हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो कैबिनेट की मांग करी गई थी, किस प्रकार करी गई थी। कुछ डेटे हैं उन पे हम विचार करेंगे। हम पहले देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जो आपको जो है अगला नोटिफिकेशन हमें हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाए। जैसे कि दे रखा है, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग कब की गई थी, इसके लिए हमें फिक्स डेट होती है, जो हमें डेट महत्वपूर्ण होती है। वो डेट है हमारी 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी। आगे की प्रक्रिया चलती गई, भारतीयों पे अत्याचार बढ़ते गए, बहुत से ऐसे कारगर हुए जो कि शहीद भी हुए हैं हमारे संविधान स्वतंत्रता के लिए, और संविधान बना स्वतंत्रता के बाद। वो देखते हैं हम किस किस प्रकार बना, किस तरीके से मांग करी गई, क्या हुआ अगली प्रक्रिया में, सभी हम संविधान के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो। वह 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो, जिसे भारतीय ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट था 1937 और 1938 मगरूर अधिवेशन के माध्यम से ये कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो। हल्का सा थोड़ा सा जिक्र करा गया था, पूर्णतः नहीं कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो, जो कि औपचारिक रूप से मानते हैं। औपचारिक रूप से बी एन राव के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो, जिसे किसकी ये भी पूछ लेता है, जो कि 1937 और 38 का मगरूर अधिवेशन है, उसमें संविधान की औपचारिक रूप से जो मांग करी गई थी वह किसकी देखरेख में करी गई थी, उसे देखेंगे हम। पीटी नेहरू की देखरेख में करी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्रिप्स मिशन। पहले हम देखेंगे इसे, संविधान की पूर्णतः मांग कब की गई थी, तो इसकी डेट है 1940 में संविधान की पूर्णतः मांग की गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो, और यह भी शर्त रखी गई जो संविधान होगा वो भारतीय ही स्वयं तैयार करेंगे। अगर भारतीय ही तैयार करेंगे तो भारतीय ही अपने विचार रखेंगे। अगर ब्रिटिश इस पर जिक्र करेंगे तो वह अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए भारतीयों ने कहा जो संविधान भारत के लिए बनेगा वह भारतीय ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन के माध्यम से जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार किसे करा गया? 1940 में जो मांग करी गई थी क्रिप्स मिशन के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार ने इसको जो है अस्वीकार कर दिया था, जो था 1942 में। 1942 के क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि जो भारतीय संविधान बनाना चाहते हैं, अपने स्वयं अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, हम उसे अस्वीकार करते हैं। उसके लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया। उसके बाद जो है संविधान की समिति गठित होनी स्टार्ट हो जाती है। हम देखेंगे उसमें समिति जो गठित हुई थी उसमें सदस्य निर्वाचित हुए थे, कुछ सदस्य निर्वाचित हुए थे, कुछ देशी रियासतों से थे, कुछ मुख्य रियासतों से थे। वो इस प्रकार थे। टोटल सदस्य जो थे 389 थे। 389 में से 3 जगह से थे, ब्रिटिश भारतीयों से थे 292, देशी रियासतों से थे हमारे 92, और 4 थे हमारे मुख्य आयुक्त प्रांत से। 4 हमारे कहां से थे? मुख्य आयुक्त प्रांत से। उसके बाद जो है चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके द्वारा हम देखा जाता है कि हमें जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यही क्वेश्चन बन जाता है इसी में अपने आप द्वारा। यह 13 था, 93 कर लेंगे इसको। यह देखा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है और पूछ लिया जाता है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी।
हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एक निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वह हम देखेंगे, इनको इसमें मिला देंगे और टोटल बन जाएंगी 296 जो सदस्य हमारे निर्वाचित हुए थे। कहाँ के? भारतीय। ये देशी रियासतें थी जो सेलेक्ट करी गई थी। हमारे 296 सदस्य थे, निर्वाचित हुए थे। उसके बाद निर्वाचित होने के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। 1946 को प्रथम संविधान सभा की बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हम लगाएंगे 9 दिसंबर 1946। पूछ लेता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसे लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद जो है हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, इस पर भी विचार करा जाता है। तो वह थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। वीडियो को आगे भेजें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान पढ़ाया जा रहा है। अपने लिए एक सोच होनी चाहिए एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद मेरे साथियों और